भूमि विवाद में युवक को अपराधी ने गोली मारकर किया जख्मी। पारिवारिक विवाद में घटी घटना। बालीडीह के झोपड़ा में मारी गई गोली। मां के सामने मारी बेटे को गोली। 3 लोगों पर गोली मारने का आरोप। बोकारो में भूमि विवाद को लेकर एक युवक को अपने ही परिवार के लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी सिकंदर अंसारी के जांघ में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए बीजीएच में भर्ती कराया गया है। घटना बालीडीह थाना क्षेत्र के झोपड़ो बस्ती का है। जख्मी के पिता जैनुल अंसारी ने बताया कि पुश्तैनी जमीन को लेकर परिवार के लोगों के साथ विवाद चल रहा था। कोर्ट से डिग्री भी मिला हुआ है, लेकिन गोली चलाने वाले लोग फैसला को मानने से इनकार कर दिए। आज पुनः पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें मेरा बेटा अपनी मां के साथ जा रहा था कि रास्ते में सिकंदर अंसारी को हत्या करने की नीयत से गोली मार दी गई। इधर बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि इस मामले में जख्मी का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पंचायत में बुलाए गए तभी गांव में तालाब के समीप उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बताया गया है। पोलियो अभियान, पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान की आज शुरुआत हुई है। वैसे हम लोगों ने पल्स पोलियो पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया है, लेकिन भविष्य में फिर से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम लोग सजग हैं। क्योंकि इसके पुराने गंभीर गहरे दुष्परिणाम हम लोगों ने देखे हैं और आज हमारे इस ज़िले का लक्ष्य है 3,95,368 बच्चे जो 1 दिन से लेकर 5 साल के बच्चे हैं, उनको हम 2 बूंद खुराक दे रहे हैं, ताकि भविष्य का राष्ट्र जो है मजबूत हो और भविष्य में इस तरह की विश्वव्यापी संकट फिर से कभी हमारे राज्य और देश में ये पाँव ना पसार सके। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से राज्य सरकार मुस्तैद है और पूरे राज्य में यहाँ इस ज़िले में हम लोग 3068 बूथों पर यहाँ ये उन्मूलन अभियान चला रहे हैं और पूरे राज्य स्तरीय ये अभियान चल रहा है। 24 जिले में ये अभियान चल रहा है। ग्राम झोपड़ों में 2 परिवार के बीच में बीते 3-4 सालों से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज पंचायती रखी गई थी। पंचायती रखने से पूर्व ही सिकंदर अंसारी गाँव के लोगों को जमा कर रहे थे। इसी दौरान वो जब तालाब के पास पहुंचे तो बताया गया कि विपक्षी पार्टी के सफरुद्दीन के द्वारा इन्हें गोली मार दी गई है। ठीक है, गोली इन्हें थाई में लगने की बात बताई जा रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्लेखनीय बात यह है कि वो अपना गोली में जो अगला हिस्सा होता है वो अपने पैकेट में लेकर हॉस्पिटल में आ गए हैं। हम लोगों के द्वारा उनका बयान दर्ज किया गया, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। विवाद हमारे दादा के समय से है, उस समय से अभी पोता लोग उजागर किया है। दादा के समय का बंटवारा ज़मीन पर पोता अभी उजागर किया है। उसका पिताजी लोग जब तक थे तब तक कोई विवाद नहीं मिला। पिताजी लोग गुजर गए, लाजो लिहाज वाले सब गुजर गए, तो बेटा पोता जो है अभी उसका नाती पोता सब कह रहा है हमको वहाँ नहीं मिला तो वहाँ नहीं मिला। पर्टिकुलर एक प्लॉट को लेके बोलता है कि हमको इस प्लॉट में नहीं मिला। तो जाहिर सी है कि किसी को एक प्लॉट में नहीं मिला है तो दूसरा प्लॉट में मिला होगा। तो उसके लेके एक ठो पंचायत हुआ था आपका मुखिया को लेके। वो पंचायत में वो पेपर मेरे पास है कि भाई 1 महीना के अंदर में ज़मीन आप लोग बंटवारा कर लीजिए। 1 महीना गुजर गया, फिर विवाद बढ़ा, आगे थाना तक गया। तो थाना भी बोला कि भाई हम 1 महीना और समय मांगते हैं आपसे, तो आपका क्या राय है? तो हमने कहा सर हम तो हमेशा सलटने के लिए तैयार रहते हैं और सलटा हुआ मेरा दिमाग ही है, सलट जाए सबके लिए। तो आप लोग भी अगर जिम्मेवारी लेते हैं तो कर लीजिए। तो थाना 1 महीना सिर्फ समय लिया, हमने दिया। पहले शुरुआत से हम आपको बता दे रहे हैं। घटना उस समय से था, उस समय आपका रिपोर्ट दे दिए। फिर क्या किया, 1 महीना मुखिया रखा, 1 महीना थाना रखा, उसके बाद हमको केस कर दिया। केस 3 साल फेस किए। उसके बाद हम हज पर चले गए। तो अपना पुराना पुश्तैनी ज़मीन पर मेरा डिग्री हुआ है कोर्ट का। उसके बाद भी 1 साल नहीं बना है। बोले भाई किसी का और
कोई विवाद है तो अपना कर लेगा, नहीं किया तो 1 साल के बाद हम बनाने लगे ज़मीन को, मैंने मकान बनाने लगे। तो उसके बाद से मेरा हज का प्रोग्राम आ गया, हम हज में चले गए। हम हज में थे, यहाँ पर मेरा 2 केस डिग्री हुआ है, 107 का और 144 का। उसके बाद फिर विवाद हुआ, रास्ता को बहाना बना के। रास्ता बना तो पहले छोटा था, मेरा मकान को तोड़ के वो रास्ता दिया जा रहा था। पहले तो गली था, मेरा मकान को हाल फिलहाल में तोड़ा, मैंने दीवार जो एक था उसको हाल फिलहाल में तोड़ा। उसी दरमियान में हम एसपी साहब के भी पास लेटर दिए हैं, डीएसपी साहब को भी, सिटी डीएसपी को दिए हैं, डीसी के यहाँ भी दिए हुए हैं। उन्होंने कहा थाना जाइए, तो हम थाना जाने से इसलिए इनकार किया कि थाना से बराबर हमको टॉर्चर मिलते रहा, कोई एक्शन नहीं लेता रहा। कई एक बार हमको गांव से उठा के लेते आया, फिर यहाँ थाना लाया, कुछ नहीं भाई, केस करना है तो केस करो, कुछ करना है तो कुछ करो, जो आपको लगता है कीजिए, कुछ नहीं, जाइए घर जाइए। ऐसे करके हरासमेंट हमको थाना वाला भी किया है, एक्शन में नहीं लिया है लोग। इधर आज यदि बोले कि भाई जान माल का खतरा है हमारा, मेरा सीसीटीवी लगा हुआ है, उसके दरमियान में क्या क्या ऑपरेटिंग करता है नहीं करता है नहीं मालूम हमको। उसमें आपका बहुत चीज़ रिकॉर्डेड मिलेगा, पुराना चीज़ मिलेगा। आज जो घटना घटी ये लेटर के द्वारा हमको यहाँ बुलाया गया था। हम वहीं पर घर बना रहे थे, इस लेटर के द्वारा मीटिंग बुलाया गया, इस लेटर के द्वारा। ठीक है, आगे बताइए। बुलाया गया हम तो रातें में चले गए थे, हम लोग को कुछ काम था, तो उसकी मम्मी रह गई थी यहीं पर। सवेरे मम्मी को और बेटा मेरा दोनों को गया था। बेटा बोल रहा था कि और किसी को बुलाना है। बोले काहे के लिए बुलाइएगा, जब घर का पंचायती का मीटिंग है तो, और किसी को काहे के लिए बुलाइएगा। और जब गणमान्य आदमी सब अपना कुछ आ ही रहे हैं, उस दरमियान में हम लोग को और कोई ज़रूरत नहीं है, सलट जाता है। तो बेटा गया था मम्मी को लेके, तो ये अपना गांव के आदमी को उन्हें बुलाने के, हमारा फ्रेंड दोस्त तो टोटल बस्ती पर है, तो उस मुलाकात अपना जायज़ा लेने के लिए अपना गुजर रहा था, उसी में इसको कहीं पर घेर के मार दिया उस टोला में। कौन मारा? अभी तो स्टेटमेंट दिया है, समीरुद्दीन मारा है और गयासुद्दीन मारा है, और उसका बेटा मारा है। कहाँ गोली लगी? गोली लगी है जांग पर। अच्छा, कहाँ की ये घटना है? झोपड़ो बस्ती का। कल इनका क्या नाम है जिनको गोली लगी है? सिकंदर अंसारी। तो ये ज़मीन का मामला पहले से घरेलू विवाद चल रहा था। इस पर पुलिस का प्रतिक्रिया कुछ नहीं रहा पहले से बहुत एक्टिव नहीं रहा। हम लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग के साथ ऐसा ऐसा घटना कर रहा है लोग, हो सकता है जान माल का मेरा नुकसान हो, और वही जान माल का नुकसान आज हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनुल हुआ, जैनुल अंसारी, पिताजी है।